डेली 8 से 10 घंटे फोन चलाने वाला इंसान अगर वो फोन चलाना ही बंद कर दे तो क्या होगा? क्या उसका ब्रेन 100 टाइम्स फास्ट हो जाएगा? क्या उसके ब्रेन का सारा कचरा साफ हो जाएगा? या फिर उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी? तो ये चैलेंज मैंने लिया था। पूरे 2 दिन 48 घंटे बिना फोन के, और इस चैलेंज को मैंने कंप्लीट भी किया। मैंने ये इम्पॉसिबल सा दिखने वाला चैलेंज कैसे कंप्लीट किया, और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आए, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। और अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड होगी। तुम्हारा लाइफ का एक बेहतर रीस्टार्ट होगा, जिसके बाद तुम अपना पूरा टाइम अपने ड्रीम्स को पूरा करने में यूज करोगे, ना कि रील्स, स्क्रॉलिंग और चैटिंग में। अब तक काफी लोगों ने वीडियो स्किप भी कर दिया होगा और फिर वो उसी टाइम वेस्टिंग लूप में फंसे रहेंगे और कभी भी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। चैलेंज लेने वाला दिन उस दिन भी हर रोज की तरह सुबह उठते ही मैं फोन चलाने लगा। पूरा दिन फोन पर अपना टाइम वेस्ट करने के बाद रात को जब मैं रील्स देख रहा था तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आखिर इतना टाइम फोन को देकर मुझे मिल क्या रहा है? जवाब बहुत सिंपल था, नथिंग, कुछ नहीं। क्योंकि मैं दिन भर फोन पर रील्स, स्क्रॉलिंग, गेमिंग और चैटिंग कर रहा था। मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला कंटेंट भी कंज्यूम कर रहा था, बट एक्शन नहीं ले रहा था। मैं सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह गया था। तभी मैंने फोन को साइड में रखा और सोचने लगा। इस फोन की वजह से मेरा इंटेलिजेंस लेवल डिक्रीज हो रहा है, मेमोरी कमजोर हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं। ये सब सोचते सोचते मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने ये चैलेंज ले लिया। अब मैं इस फोन को छूऊंगा भी नहीं, वो भी पूरे 2 दिनों तक। लेकिन मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं डेली मिनिमम 8 घंटे फोन चलाता था। यही सोचते सोचते मैं सो गया। चैलेंज डे 1 सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो अपने रियल एक्सपीरियंस से पूरी ईमानदारी के साथ बताऊंगा। ये चैलेंज मेरे लिए उतना आसान भी नहीं था, बट इम्पॉसिबल भी नहीं था। सुबह उठा, हर रोज की तरह फोन उठाने गया, तभी चैलेंज याद आया, चाहे कुछ भी हो जाए फोन यूज नहीं करना है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मेडिटेशन की और थोड़ा वॉक किया। फिर मेरा माइंड मेरे साथ गेम खेलने लगा। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया जो मुझे फोन पर करना था। मैंने फोन उठाया और काम करने लगा। क्या मेरा चैलेंज स्टार्ट होते ही खत्म हो गया? नहीं। 5 मिनट बाद मैंने तुरंत फोन रख दिया और खुद से बोला, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, 2 दिन तक मुझे फोन छूना तक नहीं है। फिर मैंने खाना खाया बिना मोबाइल देखे, क्योंकि मैं रोज फोन देखते देखते ही खाना खाता था। और ऑनेस्टली बोलूं, खाना वही था, लेकिन आज उसका टेस्ट अलग था। आज मैंने सिर्फ खाया नहीं, उस टेस्ट को महसूस किया। फिर मैं बुक पढ़ने लगा, एक ऐसी बुक जो मैंने 2 से 3 महीने पहले पढ़ने के लिए मंगाई थी, लेकिन एक भी पेज नहीं पढ़ा था। सिर्फ 2 से 3 पेज पढ़ते ही उस बुक में मेरा इंटरेस्ट जाग गया। फिर थोड़ा वॉक किया। बार बार फोन चलाने का मन कर रहा था। एक पल के लिए लगा गिव अप कर दूं, लेकिन मैंने नहीं किया। और फिर कुछ अजीब हुआ, टाइम जैसे स्लो हो गया। पहले मैं सोचता था कि समय इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, और आज मैं सोच रहा था कि समय इतना स्लो कैसे हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज्यादा जी रहा हूं, अब समय भाग नहीं रहा था। फिर मैंने बुक पढ़ी और पढ़ते पढ़ते सो गया। 2 घंटे बाद उठा। शाम को मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी थी। रात को भी एक इंपॉर्टेंट काम आ गया तो मुझे 10 मिनट फोन यूज करना पड़ा। आज मैंने सिर्फ 15 मिनट फोन यूज किया। 8 से 10 घंटे से 15 मिनट मेरे लिए ये कोई बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था। डे 2 सुबह जल्दी उठ गया। कॉल करना था तो फोन से सिर्फ कॉल किया। उसके बाद 20 से 30 मिनट रनिंग और एक्सरसाइज की, और 10 से 15 मिनट मेडिटेशन किया। हैरानी की बात यह थी कि आज भी फोन यूज करने का मन कर रहा था, बट मैंने किया नहीं। फिर थोड़ी देर बैठा, बुक पढ़ी, वॉक किया। दोस्त कह रहे थे आओ गेम खेलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, किसी ने मैसेज किया होगा, ग्रुप में बातें हो रही होंगी, चेक कर लेता हूं। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था मेरा ड्रीम। आज भी टाइम बहुत स्लो लग रहा था। ये एक छोटा सा डिवाइस आपकी जिंदगी खत्म कर रहा है। आपकी आधी लाइफ ये डिवाइस खा रहा है। याद रखो, तुमको इस डिवाइस को यूज करना है अपनी ग्रोथ के लिए, ना कि ये डिवाइस तुम्हारा यूज करे। बस फिर मैंने थोड़ी सी स्टडी की और रात को बुक पढ़कर सो गया। मेरा 2 दिन का चैलेंज कंप्लीट हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर वही 8 से 10 घंटे वाली पुरानी रूटीन में आ गया। चैलेंज खत्म होने के अगले दिन मैंने सिर्फ 3 घंटे मोबाइल यूज किया, वो भी सिर्फ प्रोडक्टिव काम के लिए। अब चेंजेस की बात
सिर्फ 2 दिन फोन से दूर रहने के बाद मैंने अपने अंदर 4 बड़े चेंजेस नोटिस किए। पहला चेंज, इंटेलिजेंस। मेरा सोचने का लेवल नॉर्मल नहीं रहा, वो इंप्रूव हो गया। माइंड ज्यादा क्लियर फील होने लगा। दूसरा चेंज, फोकस। पहले 10 से 15 मिनट बैठना भी मुश्किल लगता था, अब मैं 30 से 40 मिनट तक एक बुक पर आसानी से फोकस कर पा रहा था। मेडिटेशन में भी कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो गया। तीसरा चेंज, मेमोरी पावर। जो चीजें पहले भूल जाता था, अब वो याद रहने लगी। दिमाग फॉगी नहीं लग रहा था, जैसे मेमोरी 10 गुना फास्ट हो गई हो। चौथा और सबसे पावरफुल चेंज, डोपामिन रीसेट। अब मुझे हर 5 मिनट में फोन चेक करने की क्रेविंग नहीं हो रही थी। डिस्ट्रैक्शन कम हो गया था और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब तुम्हारी बारी है। ये चैलेंज छोटा लग सकता है, बट ये तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह रीशेप कर सकता है। एक दिन 24 घंटे नो फोन। चाहे किसी का भी मैसेज आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, खुद को सिर्फ एक दिन के लिए डिस्टर्ब होने से रोक लो। उसके बाद जो वर्जन तुम अपना देखोगे वो शायद आज वाले तुमसे कहीं बेहतर होगा। सुनो, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, 90% लोग ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और 50% लोग तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करने का भी दम नहीं रखते, क्योंकि वो लोग फोन से इतना एडिक्टेड हो गए हैं कि उन्हें उस जगह से बाहर आना ही नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है तुम अपने ड्रीम्स को लेकर अब सीरियस हो और तुम ये चैलेंज कंप्लीट करोगे। तो अगर तुम्हारे अंदर इस चैलेंज को करने की हिम्मत है तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। और सिर्फ लिखना नहीं है, कंप्लीट भी करना है। तो अभी इस वीडियो को सेव कर लो, 24 घंटे बाद वापस आना और कमेंट में लिखना चैलेंज कंप्लीटेड, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस बार अपनी लिमिट्स से बाहर गए, अपनी औकात से ऊपर उठे। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी।